राजधानी दिल्ली के पटेल चौक और आईटीओ क्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। इन पोस्टरों में राहुल गांधी को गुमशुदा बताते हुए उनके विदेश दौरे, पब और समुद्र तटों पर देखे जाने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है। पोस्टरों के अंत में तलाश जारी है लिखा गया है। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद राजधानी की राजनीति में पोस्टर वॉर की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पोस्टर लगाने वालों की पहचान और इसके पीछे की मंशा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बढ़ते आरोप प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर संबंधित पक्षों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से अमरनाथ यात्रा के लिए कम्युनिटी किचन सेवाओं के लिए जरूरी सामान की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल यहां से भंडारे की सामग्री भेजी जाती है। वहां महीने भर भंडारा चलता है। आज यहां से सामग्री भेजी जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। कई लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जा रही है। हर संभावित खतरों को तलाशा जा रहा है। वहीं बाबा अमरनाथ से पहले पहलगाम में ट्रैफिक नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाई गई है। पहलगाम प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। होटल संचालकों को अपने मेहमानों के वाहनों की पार्किंग होटल परिसर के भीतर ही सुनिश्चित करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि जिन होटलों के पास पर्याप्त पार्किंग सुविधा नहीं है या जिनकी पार्किंग क्षमता पूरी हो चुकी है, वो नगर पालिका समिति पहलगाम और पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों पर वैलिड पार्किंग की व्यवस्था करें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। डीएमआरसी को यूआईटीपी द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार डीएमआरसी की सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को मान्यता देता है। डीएमआरसी की यह उपलब्धि मुख्य रूप से उसके स्मार्ट डोर टू डोर ट्रेवल सर्विस के लिए मिली है। ये सेवा फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम जानकारी और सीमलेस टिकटिंग को एक साथ जोड़ती है। यात्री अब घर से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो यात्रा और मेट्रो स्टेशन से गंतव्य तक की पूरी यात्रा को एक प्लेटफॉर्म पर प्लान और बुक कर सकेंगे। ये सुविधा डीएमआरसी के एआई पावर्ड सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। ऐप यात्रियों को एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें पूरी यात्रा के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड फेयर का भुगतान करना होता है। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने और 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं अगले 5 से 6 दिनों में मानसून के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक पहुँचने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना है। हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने और 2 जुलाई से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के आरकेपुरम में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को अचानक हवा में किसी जहरीली गैस के फैलने का एहसास हुआ। दम घुटने और आंखों में जलन की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। बदहवासी के इस माहौल के बीच पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में जांच शुरू कर दी। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो गया हो, लेकिन जब इसकी असली वजह सामने आई तो सब हैरान रह गए।
दरअसल वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने खेल खेल में कोई ऐसा स्प्रे छिड़क दिया था जिसकी तेज गंध से लोगों का दम घुटने लगा। राहत की बात ये रही कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ और बच्चों की एक छोटी सी शरारत ने पूरे रिहायशी इलाके की सांसें अटका दी थी। गुरुग्राम के पचौदी बिलासपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप से फिल्मी अंदाज में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शातिर स्कॉर्पियो चालक ने अपनी 20 लाख की चमचमाती गाड़ी में करीब 6,000 रुपए का तेल भरवाया, लेकिन पैसे देने के बजाय उसने अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी भगाने की जल्दबाजी में आरोपी ने पेट्रोल मशीन का पाइप तक तोड़ डाला, जिससे पंप कर्मियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये पूरी सनसनीखेज वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आरोपी ने टंकी फुल कराई और पलक झपकते ही रफू चक्कर हो गया। इस घटना से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया, क्योंकि तेल की चोरी के साथ साथ पंप की मशीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर गाड़ी का नंबर ट्रेस करने और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पीपली गांव के पास एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के मेरठ का रहने वाला ये परिवार कार से कैथल जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी आगे चल रहे ईंटों से भरे एक ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सवार पवन और उनकी पत्नी शकुंतला और बेटी मंजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन की साली का बेटा शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। इस खौफनाक हादसे की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस हादसे ने हंसते खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्थित काठा टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हो गया। दरअसल एक टोल कर्मी द्वारा कथित रूप से 150 रुपए नकद लेकर वाहन निकालने के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद नाराज युवक अपने साथ दर्जनों लोगों को लाठी डंडों से लैस होकर टोल प्लाजा पहुंचा और हमला कर दिया। आरोपी युवक पास के ही गांव का रहने वाला था। वहीं नौकरी से निकाले जाने से नाराज युवक अपने दर्जनों साथियों के साथ पहुंचा और टोल मैनेजर और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। हरियाणा के हांसी से ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ बीच सड़क पर एक बेबस महिला के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर उस महिला को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की बात भी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि पीड़ित महिला अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर रोती बिलखती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। इस पूरी वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शामली में तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला के घर से 30,000 रुपए चोरी हो गए थे। चोर का पता लगाने के लिए वो कस्बे के कथित तांत्रिक के पास पहुंची। आरोप है कि तांत्रिक ने चोर का नाम बताने के नाम पर उससे पहले 5,000 रुपए लिए और पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला पर चोरी का आरोप लगा दिया। तांत्रिक की बात पर भरोसा कर उसने बुजुर्ग महिला पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। जब बुजुर्ग महिला के परिजनों ने आरोप का आधार पूछा तो पीड़िता ने तांत्रिक की पूरी कहानी बताई।
इसके बाद वो दोनों पक्ष कथित तांत्रिक के पास पहुंचे, जहां उसने दोबारा 2000 रुपए लेकर इस बार दूसरे पड़ोसी का नाम बता दिया। आरोप है कि वो लंबे समय से तंत्र क्रिया और चमत्कार के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठने का काम कर रहा था। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना जहांगीराबाद पुलिस आरोपी को वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू की बरामदगी के लिए जंगल ले गई थी। इसी दौरान शातिर आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से छूटकर उन पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानून को चकमा देकर भागने की कोशिश करने वाले इस अपराधी को अब पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग मामलों में अहम सफलता हासिल की है। नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने 325 चोरी के मोबाइल फोन बरामद कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मोबाइल फोन देश के कई राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल तक सप्लाई करते थे। जांच में बांग्लादेश में बैठे मास्टरमाइंड की भी जानकारी सामने आई है। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के 2 बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक परिवार समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में ड्रग्स, सोना चांदी के जेवर और कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। उधर आउटर दिल्ली पुलिस ने 37 मामलों में वांछित एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तीनों मामलों में जांच जारी है और जल्द ही कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। गाजियाबाद से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 84 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक और उनकी पत्नी को 12 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए मानसिक रूप से बंधक बनाकर करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए ठगी कर ली गई। जालसाजों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर दावा किया कि उनका नाम एक चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है। इसके बाद वीडियो कॉल पर रोज फर्जी अदालत लगाई गई, नकली जज बनकर घंटों पूछताछ की गई और गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्ग से अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ साथ उधार और लोन लेकर भी पैसे ट्रांसफर करा लिए गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है।